हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस इन द सेकंड हाउस। इससे पहले मैंने वीनस इन द फर्स्ट हाउस पर वीडियो बनाई है। वीनस इन द डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का फर्स्ट टॉपिक ऊपर दिए गए, आप लिंक में देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे जब दूसरे भाव में शुक्र होता है तो उसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ता है, उसका जो एस्पेक्ट है उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ता है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट है ब्यूटी का, पैशन का, रोमांस का, सेंशुअलिटी का, ब्यूटी का, लग्जरी का। तो वीनस जो होता है वो आपको आपके जो रिलेशनशिप होते हैं, नॉट अबाउट कि आपके वाइफ है या आपके हस्बैंड है उन्हीं के साथ रिलेशन, नहीं, आपकी मैरिज तो वो मेजरली बताते ही है, डिनोट करता ही है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप विद अदर पीपल, हाउ डू यू बिहेव इन जनरल, कि लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, आपकी रिलेशनशिप किसी भी तरीके का है उसमें आप कैसे बिहेव करते हैं, वो डिनोट करता है। वीनस जो है आपकी वाइफ को डिनोट करता है। अगर आप एक हस्बैंड है तो आपकी वाइफ में क्या फीचर्स होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो वीनस से आपके हम पता लगा सकते हैं। वीनस जो होता है वो आपकी जनरली मैरिज को डिनोट करता है। आपकी मैरिज कितनी आपको हैप्पीनेस देगी, आप कितना फ्लरिश करेंगे, कितना अप्रिसिएशन मिलेगा, या आपको आपके लाइफ में जो लग्जूरियस आइटम्स होते हैं वो कितने होंगे, चाहे वो कोई भी जो भी सोर्सेज होते हैं जो हमें हैप्पीनेस देते हैं, जो भौतिक चीज़ें होती हैं, वो वीनस कहीं ना कहीं डिनोट करता है। वीनस क्योंकि शुक्राचार्य तो है वो, इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करते हैं कहीं ना कहीं। आपकी जो अनदर रेल्म होगा, यानी आपका जो कनेक्शन होगा विद गॉड, विद थ्रू, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो, पामिस्ट्री के थ्रू हो, या कोई भी तरीका हो, तो आपका स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है वो भी कहीं ना कहीं वीनस डिनोट करता है। वीनस आपकी जो भी लाइफ में आपको प्लेजर मिलता है, जो भी हैप्पीनेस मिलती है, वो आपका वीनस ही डिनोट करता है। तो ऐसा जो प्लैनेट है जब वो सेकंड हाउस में आता है, जो कि आपकी आपकी फैमिली का, जो इमीडिएट फैमिली आपकी होती है, जब आप पैदा होते हैं सबसे पहले जो आपकी फैमिली होती है और आपकी शादी के बाद वाली जो फैमिली होती है, उसको डिनोट करता है। तो आपकी स्पीच को भी डिनोट करता है, आपकी लैंग्वेज, आपका मतलब बोलने का तरीका कैसा होगा ये डिनोट करता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या होंगी वो भी डिनोट करता है, सेविंग्स को भी डिनोट करता है, आपकी जो भी पैट्रियार्कल प्रॉपर्टी होती है वो भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है, आपकी कितनी संपत्ति होगी, कितने आप सेविंग कर सकते हैं, ये सब सेकंड हाउस डिनोट करता है। तो वीनस जैसा जो ब्यूटी का प्लैनेट है, लग्जरी का, पैशन का प्लैनेट है, जब वो सेकंड हाउस में आता है तो सबसे पहले तो ये लोग जो होते हैं दे वैल्यू सिक्योरिटी, जो चीज़ें वैल्यू प्रोवाइड करती हैं लाइफ में, यानी कि जैसे कि एसेट्स होते हैं या इन्वेस्टिंग इन समथिंग विच गिव्स यू वैल्यू, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, जेम्स, इनमें इन्वेस्ट करना इनको अच्छा पड़ता लगता है, इनकी कलेक्शन करना इनको अच्छा लगता है। तो इनका जो मोस्टली जो इनकी मनी होती है वो इन चीज़ों में जाती है। दे आर द पीपल हु आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। अगर इनका वीनस अच्छे डिग्निटी में है सेकंड हाउस में, और दोनों आपके जो चार्ट्स हैं D9 में भी अच्छा है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं बहुत लकी होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी टर्म्स, की मतलब इनको बचपन से ही पैसे जो हैं वो काफ़ी मिलते हैं, जैसे को हम बोल सकते हैं बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। तो इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने को होते हैं, लकी होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, अगर आपका वीनस अच्छी डिग्निटी में है। अगर यहाँ वीनस बैड डिग्निटी में है या फिर उसकी पावर नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ पे जो वीनस है वो इतना अच्छे से काम नहीं करता, और आपके जो है वो दिमाग, जो ध्यान है वो भी भटकता है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में भी चला जाता है। और आपके अगर यहाँ पे अगर बोलिए कि अगर वीनस डेबिलिटेटेड है तो आपके अफेयर्स होने के भी चांसेस रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के, या गलत चीज़ों में पड़ जाने के, बहुत ज़्यादा लग्जरी में चले जाने के, सेक्सुअल अगर अर्ज होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आती है। अगर यहाँ पे वीनस बहुत अच्छी डिग्निटी में है, पावर अच्छी है, तो आप जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं वेल्थ, इनकी इनकी क्योंकि इनके इनके पास
लक्ष्मी जो है वो खुद चल के आती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होते हैं या ये इनके पास ऑलरेडी ये वेल्दी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको पैसे की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी जो लुक्स होती है वो भी बहुत गुड लुकिंग होते हैं ये लोग देखने में, इनकी आईब्रोज, आईज़, ये सब बहुत अच्छे ब्यूटीफुल होते हैं। और इनके पार्टनर की भी होती हैं, सुंदर होती है इनकी भी, क्योंकि खुद गुड लुकिंग होते हैं, अट्रैक्ट भी वैसे ही पार्टनर करते हैं। इनको ऐसा पार्टनर मिलता है जब इनकी लाइफ, मैरिड लाइफ में अगर ये आते हैं या फिर रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में आते हैं, तो इनकी जो वीनस क्वालिटी है वो एनहांस होती है, यानी कि इनकी लाइफ में और भी तरक्की इनको देखने को मिलती है। जो पहले ब्लॉकेज थी वो इनकी हट जाती है, तो बहुत हेल्पफुल रहता है इन रिस्पेक्ट। अगर आपका वीनस बहुत अच्छी डिग्निटी में है तो आपको बहुत यहाँ पे हेल्प करता है वैसा पार्टनर लाने में जो आपकी वेल्थ को एनहांस करे। और यहाँ पे क्योंकि वीनस सेकंड हाउस में क्या होता है कि इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होता है, तो उसको परफेक्ट चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो ऐसा सोचता है कि उसका पार्टनर भी परफेक्ट हो। तो यहाँ पे अगर वीनस की डिग्निटी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी अर्जेस बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको लगता है वो मीट नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। या आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनकी भी नीड पूरी नहीं हो, तो आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर देता है, वो प्रॉब्लम ला देता है। आपको चाहिए होती है परफेक्शन, लेकिन हर चीज़, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई फ्लॉज होता है। तो आपका जो इस जन्म में आपका कार्मा होता है कि आपको सीखना है कि हर किसी को आप उनकी फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना। अगर यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में है वीनस, तो आप उनके साथ जेलअप हो जाते हैं, बहुत इजीली आपकी लाइफ आगे बढ़ जाती है, इजी मैरिड लाइफ आप कह सकते हैं। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो 7th हाउस होता है उससे ये 8th में, सेकेंड हाउस जो होता है वो 8th होता है 7th हाउस से, जो कि षडाष्टक योग लगाता है, जिसकी वजह से आपकी मतलब 8th हाउस जो होता है वो डिस्ट्रक्शन का होता है। तो मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो जाती है, स्पेशली अगर वीनस अच्छा नहीं है तो। अगर भी वीनस की डिग्निटी अच्छी है तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी आपको ख्याल रखना होता है आप आर्ग्यूमेंटेटिव, ईगो इश्यूज़, ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में ना लाएं। लेकिन अगर आपका वीनस अच्छा नहीं है तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। आपको अपने जो कैरेक्टर है उसको मेंटेन करना है, लॉयल रहना है, अपने पार्टनर को भी ऐसे चूज़ करना है सोच समझ के, और बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हो, मतलब ऐसे चूज़ करना है सोच समझ के कि आपको क्योंकि आप पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको हर चीज़ उनमें चाहिए, हर क्वालिटी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच के पार्टनर चूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आगे भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया, परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही है। लेकिन जैसे ही आपके शादी होगी तो आपका जो वेनिशियन क्वालिटी है वो एक्टिवेट होगा, आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा, आप बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। और क्योंकि आप चीज़ों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जैसे कि आप लग्जूरियस आइटम में या जेम्स, ज्वेलरी, ये सब क्रिएट करने के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे धीरे धीरे होने लगेंगे जब आपकी मैरिज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन ढूंढेंगे, अगर आपका वीनस अच्छा नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लिक्टेड है, तो अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन ढूंढें और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड रहें, तो ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे लाइफ में तो वो आपको कम देखने को मिलेगी। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो नेचर है वो थोड़ा काम कंपोज होगा, इम्परफेक्शंस भी आपको ठीक लगेंगी, सूदिंग लाइफ रहेगी, पीसफुल रहेगी, एज़ कम्पेयर टू अगर आप बिल्कुल ही लग्जूरियस चीज़ों में या फिर भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका वीनस यहाँ अच्छा नहीं है तो मेक श्योर कि आप स्पिरिचुअल पार्टनर ढूंढें या आप स्पिरिचुअल खुद भी फॉलो करें स्पिरिचुअलिटी को, तो आपके लिए ये जो प्लेसमेंट है वो फेवरेबल रहेगी, काम आपको कर जाएगी। और अगर गुड डिग्निटी में है तो आपको लग्जरी आइटम्स मिलेंगे, स्पिरिचुअल, फिर भी आपको स्पिरिचुअलिटी अगर फॉलो करेंगे तो आप कह सकते हैं सोने पे सुहागे की तरह काम करेगा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा। बस आपको अपनी जो ईगो इश्यूज़ हैं ये सब चीज़ें आप रिलेशन में ना लाएं। बहुत ज़्यादा आपके अर्जेस हो सकते हैं, उस चीज़ को भी थोड़ा सा मेंटेन रखें। हो सकता है आप पार्टनर भी ऐसा ही अट्रैक्ट करें जो बहुत ज़्यादा सेंशुअल हो, मतलब उनकी भी अर्जेस काफ़ी हों, तो वो चीज़ जो होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका वीनस अगर अच्छी डिग्निटी में और साथ में मार्स भी,
तो आपकी ये पूरी हो जाएंगी, नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेंटेन योर करेक्टर और अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड बनाएं, उनको अंडरस्टैंड करें, तो आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा सेफ एंड साइड हम कह सकते हैं होने वाला है। वीनस के सेकंड हाउस में होने की वजह से उसका एस्पेक्ट 8th हाउस में होता है। तो जैसे मैंने बताया, आप बैंक अकाउंट उनके साथ कलेक्टिवली मेंटेन कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। और आपके क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो 7th हाउस आपकी मैरिज का होता है और 8th हाउस आपके इंटरनल रिलेशन विद योर मैरिड पार्टनर और योर इन लॉज देखे जाते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आपकी जो अंदरूनी मामले होते हैं वो 8th हाउस से दिखते हैं। तो यहाँ पे वीनस का एस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं फेवर करता है इन टर्म्स ऑफ, अगर आपका डिग्निटी अच्छी है जैसे मैंने बताया, तो आपको वो फेवरेबल रहेगा। आपको बाहर चाहे लोग कैसे भी लेंगे, लेकिन आपके आपस में आप लोगों की, आपके जो पार्टनर है उनके साथ बहुत ज़्यादा बनती होगी, कॉर्डियल रिलेशनशिप रहेगा, बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेगा। और आप अगर, क्योंकि वीनस की क्वालिटी है, तो आप जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक वाले ऐसे बिजनेस में अगर आप जाएंगे, उसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। यहाँ पे इंसान सेकंड हाउस में जब वीनस होता है, तो यहाँ पे बहुत लुक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहता है, इसको दिखना अच्छा होता है, प्रेजेंटेबल दिखना होता है। जैसे फर्स्ट हाउस में होता है वैसे सेकंड में भी होता है, दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू बी प्रेजेंटेबल। एंड यहाँ पे इंसान जो है अपने ऊपर इन्वेस्ट भी करता है, चीज़ें जो हैं वो अपने, जो मनी है वो अपनी लुक्स पे इन्वेस्ट करता है ताकि वो अच्छा दिखे, और उसको पार्टनर भी वैसे चाहिए होता है और वो अट्रैक्ट भी वैसा ही पार्टनर करता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में जो होता है हम कह सकते हैं कि जो उनको चाहिए होता है घूमना फिरना, क्योंकि हर तरीके की लग्जरी, वीनस जो होता है वो आपके एडवेंचर को भी डिनोट करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो 8th हाउस जो होता है वो आपके हिडन सोर्सेज का भी होता है, तो आपको अलग तरीके से या हिडन सोर्सेज के थ्रू भी इनकम गेन करने को, देखने को यहाँ पे मिल सकती है। वीनस अच्छी क्वालिटी में है, डिग्निटी में है, तो आपके इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन रहते हैं। और अगर आपके इन लॉज के साथ रिलेशन मेंटेन है, आपके पार्टनर के साथ इनर रिलेशनशिप ठीक है, तो आपकी तो गाड़ी चलनी ही है अच्छी। बस जैसे मैंने बताया कि आपके ईगो क्लैशेस वगैरह आपके बीच में आ सकते हैं, स्पेशली अगर आपका वीनस अच्छी डिग्निटी में नहीं है, और क्योंकि षडाष्टक योग भी बना हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, डिवोर्स के चांसेस भी यहाँ पे बन जाते हैं अगर बहुत बैडली अफ्लिक्टेड है। तो यहाँ पे इंसान जो है वो, क्योंकि अगर मान लीजिए वीनस के साथ राहु भी है कंजंक्शन में, तो इंसान जो है वो गोल्ड डिगर की तरह काम करता है, यानी कि दे वांट अ पार्टनर जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो, वेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा मनी वाला हो, या फिर ऐसे सोच सकते हैं अगर राहु यहाँ पे साथ में है। अदरवाइज अगर सिर्फ वीनस का इन्फ्लुएंस है, तो इंसान जो होता है जनरली, जैसे जो लुक्स चाहिए होती हैं जो इंसान होता है, या फिर उसको थोड़ा सेटल्ड हो वो चाहिए होता है, लेकिन अगर राहु का इन्फ्लुएंस है तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसको ये चीज़ें चाहिए जो उसने सोची होती हैं, टिक मार्क कर रही वो चाहिए ही होती हैं, जो कि प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती हैं लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया था परफेक्शन का, यहाँ पे ये होता है कि इंसान जैसे स्पेशली अगर एक लड़की है, वो अपने हस्बैंड में क्या सोच के जाएगी कि उसके पास बैंक बैलेंस इतना हो, कितना उसके पास व्हीकल्स हो या उसकी प्रॉपर्टी हो, और वो सब नहीं होता, तो फिर उनके बीच में फ्रिक्शन आने लग जाती है। ये कब होता है? जब राहु के साथ इन्फ्लुएंस में होता है, वीनस राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अदरवाइज इतना प्रॉब्लम मेजर नहीं आती, और आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हैं, उनके साथ फेथफुल हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही मिनिमल देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं वीनस इन द 3rd हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।